दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। मुमरा शहर के बड़े मसाइल में से ट्रैफिक भी एक मसला है जिससे मुमरा की आवाम रोज़ाना जूझ रही है। रमज़ान का महीना है और इस वक्त ईद की ख़रीदारी के लिए तकरीबन रोज़ ही शाम के वक्त लोग बाहर निकल रहे हैं। रोज़ा अफ्तार करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता शहर के बाज़ारों में आपको भीड़भाड़ नज़र आएगी, लेकिन इसके साथ ही ट्रैफिक पूरी तरह से अपनी पीक पर होता है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना होता है। आप सोचिए, अगर इस ट्रैफिक में कोई एम्बुलेंस फंस जाए, जिसमें कोई इमरजेंसी हो, जिसमें कोई मरीज़ गंभीर हालत में हो, तो आगे क्या होगा आप ये बेहतर तौर पर जानते हैं। ये वीडियो जो मैंने आपको दिखाया, इस वीडियो में आपने देखा होगा कि शिमला पार्क से जब हम वापस मुमरा शहर की तरफ आते हैं तो इस वक्त काफ़ी ट्रैफिक कम नज़र आ रहा है, लेकिन ये काफ़ी मेहनतों के बाद समझा बुझा कर, लोगों को हटवा कर, बीच रास्ते में जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं उन्हें साइड हटाकर इस तरह से कम किया गया ट्रैफिक है। लेकिन जैसे जैसे आप अंदर की तरफ बढ़ेंगे आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है लोगों में डिसिप्लिन का ना होना, कहीं से भी क्रॉसिंग करना, बीच में ही गाड़ी रुका कर कहीं खड़े हो जाना, खरीदारी करने के लिए आना तो बिल्कुल रोड के ऐसी जगह पर गाड़ी खड़ा करना जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हो। ये सभी मसले मसाइल हैं जो ट्रैफिक को जन्म देते हैं, जो ट्रैफिक को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पर नज़र आई ट्रैफिक विभाग की। मुमरा शहर में देखा जा रहा है कि काफ़ी बड़ी तादाद में मुमरा के एतराफ़ से भी लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक विभाग किस तरह की लापरवाही कर रहा है वो साफ देखने को मिलेगी। वो इस तरह कि शिमला पार्क से लेकर अमृत नगर तक हमने सिर्फ 2 ट्रैफिक वार्डन देखे, उनमें से भी एक काफ़ी देर बाद हमें नज़र आया। इससे ज़्यादा तो राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन ने अपने एहलकार रखे हुए हैं कि वो ट्रैफिक को कम करें, लेकिन फिर भी इसका कोई असर नज़र नहीं आ रहा है। लोगों की ये भी शिकायत रही कि ट्रैफिक पुलिस की कोई सुनता नहीं है, वो उन्हें समझाते हैं तो उल्टा उनसे ही हुल्लड़बाजी की जाती है, उनसे ही बदतमीज़ी की जाती है। अगर ट्रैफिक होगा उसमें लगातार आप बाइकें घुसाएंगे, कारें घुसाएंगे, फिर एक दूसरे से टक्कर होगी तो फिर इस मुबारक महीने में लड़ाई झगड़ा भी होता है, मारामारी भी होती है। हमारी गाड़ी को कैसे लगा, अब आप भर के दो, उसी में फिर बीच रास्ते में ही झगड़ा शुरू हो जाता है। ये वीडियोज़ आप देखिए कि किस तरह से पार्किंग के ज़रिए रोड को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। कहीं भी गलत तरीके से रिक्शे खड़े कर देना, कहीं पर भी गाड़ियाँ खड़े करके खड़ा हो जाना, या फिर गाड़ी खड़ी करके ख़रीदारी के लिए निकल जाना। क्या मुमरा में हर कोई नवाबी है? मुमरा में हर कोई बहुत स्पेशल वीआईपी शख्स है जो ज़रूरी समझता है कि जब ख़रीदारी करने के लिए निकले तो अपनी गाड़ियाँ लेकर साथ में निकले? ये देखिए, ये है ट्रैफिक का हाल मुमरा शहर में। ये है मुमरा की आवाम की इनडिसिप्लिन से। देखिए आप, ये तनवर नगर का जो आप देख सकते हैं चौराहा है, यहाँ पर आप ख़ास तौर से देखेंगे कि ट्रैफिक का मसला रहता ही है, क्योंकि यहाँ पर रोड के बिल्कुल किनारे तक, यानी कि जहाँ से गाड़ियाँ गुजरने की जगह है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी लोगों ने अपनी दुकानें लगाई हुई हैं। किसी की रोज़ी के ख़िलाफ़ हम नहीं हैं, लेकिन अगर आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ होगी तो फिर ये मसला पैदा करेगा। साफ तौर से आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में रिक्शे हैं यहाँ पर, गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। जब हम यहाँ पर वीडियोस निकालते हैं तो जनता काफ़ी गुस्से में हमसे कहती है कि आखिर क्यों इस ट्रैफिक का कोई हल नहीं निकल रहा है। लेकिन हम जनता को कैसे समझाएं कि बहुत से लोग तो डिसिप्लिन से चलते हैं, लेकिन कुछ लोगों के सही तरीके से ना चलने की वजह से, गाड़ियाँ सही तरीके से ना चलाने की वजह से, सही तरीके से पार्किंग ना करने की वजह से काफ़ी परेशानी होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक तरफ का रोड बिल्कुल क्लियर होता है, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी तादाद में ट्रैफिक नज़र आता है। इस मसले का हल सिर्फ़ और सिर्फ प्रशासन के पास है। प्रशासन जब तक सख्त नहीं होगा, बीच रास्ते में गाड़ियाँ खड़ी करने वालों पर कार्रवाई नहीं करेगा, कई गाड़ियों को जब्त नहीं करेगा, तब तक ये मसला हल नहीं होगा, बिल्कुल भी हल नहीं होगा। अब रमज़ान के महीने का वो वक्त आ चुका है, वो दिन शुरू हो चुके हैं जब ख़रीदारी करने के लिए बड़ी तादाद में आवाम अपने घरों से बाहर निकलेगी, लेकिन इसके साथ साथ ट्रैफिक का भी मसला बढ़ता जाएगा, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग मुमरा से भी आएंगे, मुमरा शहर के बाहर से भी लोग मुमरा में ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। बेशक वो अपने साथ अपनी गाड़ियाँ लाएंगे, रिक्शे लाएंगे, बाइक्स लाएंगे, फिर उनको खड़ा करने का मसला पैदा होगा। उसके साथ ही रोज़ाना फिर ये परेशानी बढ़ेगी
जिसकी गाज गिरेगी यहाँ पर कारोबार करने वाले कारोबारियों पर, जो इस उम्मीद पर रमज़ान महीने में अपना कारोबार लगाए हुए हैं कि उनकी ईद भी बेहतर तरीके से संवर जाएगी। लेकिन इस तरह का कुछ मामला ना हो, इसकी जिम्मेदारी बनती है शहर की आवाम पर। शहर की आवाम डिसिप्लिन से चले। देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर रिक्शा खड़ा करके रखा हुआ है, ये अपनी आंखों से आप देखिए। और इस वीडियो में अगर आपको कहीं ट्रैफिक पुलिस नज़र आए, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार नज़र आए, तो हमें भी ज़रूर बताएं, क्योंकि उनको देखने के लिए कल हमारी आंखें तरस गई थी। काफ़ी मुश्किल के बाद, काफ़ी परेशानियों के बाद हमें एक ट्रैफिक वार्डन नज़र आया। माफ़ कीजिए, काफ़ी तलाश के बाद हमें एक ट्रैफिक वार्डन नज़र आया जो कोशिश कर रहा था कि इस ट्रैफिक को हटाए। तनवर नगर का ये हिस्सा आप देख लीजिए, किस तरह से यहाँ पर आपको ट्रैफिक नज़र आएगा। तो इस ट्रैफिक का कौन ज़िम्मेदार है, ये आपको तय करना है। ट्रैफिक शहर में ख़त्म होगी या नहीं, ये भी आपके ही ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें कानून नहीं चाहिए। माफ़ कीजिए, सभी को नहीं, कुछ लोगों को कानून नहीं चाहिए। कुछ लोग कानून तोड़ने में अपने आप को काफ़ी बड़ा महसूस करने लगते हैं। कानून तोड़ने के बाद खुद को काफ़ी ताकतवर महसूस करने लगते हैं। उनका शौक़ होता है कि हम कानून तोड़ें, लेकिन ऐसे चंद एक लोगों की वजह से पूरे के पूरे समाज का नाम खराब होता है। जो लोग डिसिप्लिन से चलते हैं उनका भी नाम खराब होता है। सबसे बड़ा मसला है रोड के एक तरफ गाड़ियाँ खड़ी कर देना, रिक्शे खड़े कर देना, मना करने के बावजूद भी उसके बाद में अगर कोई कहे तो उससे लड़ना झगड़ना। क्या कहेंगे आप इन सभी बातों को लेकर, हमें ज़रूर बताएं और देखें कि किस तरह से ज़रा सी लापरवाही के कारण, चाहे वो ट्रैफिक विभाग की हो चाहे जनता की हो, पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम होता है। इसके साथ ही नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, लगातार हॉर्न बजने की वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं। उसके बाद में जो इंसान का मूड है वो भी ख़राब हो जाता है। कुल मिलाकर इस मामले में हम यही बात कहेंगे, प्रशासन की भी गलती है और आवाम की भी गलती है। हम किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते। कुल मिलाकर ट्रैफिक का जिम्मेदारी यही है कि लापरवाही हो रही है और इस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। कुछ गुड़ गीला है तो कुछ बनिया ढीला है।
ट्रैफिक भी यहीं से जा रहा है। उमरा शहर से कीलपाड़ा जाने वाला ट्रैफिक भी वहीं से आ रहा है। और पूरे गिनती का ट्रैफिक विभाग की तरफ से मैं आपको बता दूं, पूरे शिमला पार्क से लेके अमृत नगर तक सिर्फ 1 से 2 ट्रैफिक वार्डन और यहाँ के मकामी लोग यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे किस से कोई और एक ही ना ट्रैफिक 1 से 2 बस 2-3 घंटे में ऐसे ही होता है यहाँ और ये एनसीपी के यूथ कौसा ब्लॉक अध्यक्ष नाजिम खान मुबेरे साहब हमारे साथ में हैं। नाजिम भाई, पूरे अमृत नगर से लेकर यहाँ तक के और यहाँ से वापसी में 2 से 3 ट्रैफिक पुलिस हमें नजर आई है यहाँ पे। बाकी कुछ भी इंतजाम नहीं है। क्यों ऐसा? क्यों? क्या कम है? स्टाफ कम है या इंटरेस्ट नहीं है? स्टाफ ज्यादा है, इनकी कोई सुनता नहीं है। परसों से हम लोग आईडी रखना है, कल उसके बाद में होता बना जोर से बोलिए भाई, माइक नहीं है, जोर से बोलिए। फेस्टिवल का टाइम है, त्यौहार का टाइम है, त्यौहार आने वाला है तो उनको सिक्योरिटी बढ़ाना चाहिए, पुलिस गार्ड बढ़ाना चाहिए। ट्रैफिक अवर आप भी फंसे हो ट्रैफिक में? आपकी भी गाड़ी फंसी है? गाड़ी तो फंसी हुई है, बाइक फंसी हुई है, सब कुछ फंसी है। मैं खुद शॉप से आया, मेरी बस फंसी हुई है और मैं पैदल आ रहा हूँ वहाँ से। मैं जानता हूँ ट्रैफिक खत्म नहीं होने वाली है। 1 से 2 आ गए, अभी 1 से 2 हो गए। चलिए, अच्छा है। अरे भाई थोड़ा सुन लो, थोड़ा सुनो। अरे देख रहे ना तुम, क्रॉस करने याद हो, तुम लोग गलते जा रहे इधर। अरे थोड़ा सुन लो भाई, तुम्हारे साथ में डिसिप्लिन नहीं करोगे तो यही हाल होगा। कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा भाई। अरे देखो भाई, ये भी सुनने को तैयार नहीं है अभी। हजरत थोड़ा रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ आप। देखो तो सही भाई, ये लाइन 1 घंटे में फंसी है, खाली ये आजू बाजू वाले जा रहे। हाँ, सिर्फ एक ही भाई तो इधर रुका दो ना। यहाँ तो निकल। अगर नाजिम भाई यहाँ पे कोई एम्बुलेंस अटक जाएगी तो क्या हाल होगा उसका? यहाँ पे डेली का गाड़ी आ रही है सामने। एक सिग्नल लगाना 1-1.5 घंटा गया हम लोग। रोज का हो गया मगर इन लोग का रोज का ही। देखो ये गाड़ी है, उसको पीछे ले भाई। तुम्हारा कुछ है अरे आए गाड़ी का नंबर लेके और ट्विटर पे डलवा दो, ऑटोमेटिकली ई चालान आएगा ना, सब सही चलिए, अब कुछ ट्रैफिक छटा है यहाँ पर, कुछ कम हुआ है। देख सकते हैं आप यहाँ के मकामी जो हमारे भाई हैं वो अपनी कोशिशों से हटा रहे हैं, लोगों को समझा बुझा रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए, सुनने वाली यहाँ पे कोई भी बात ही नहीं है। कोई किसी की सुनने को ही तैयार नहीं है। बेवकूफ़ लोग हैं बेचारे जो इनको समझा रहे हैं। पीछे करने को कह रहे हैं तो आगे आ रहे हैं, आगे जाने को कहेंगे तो पीछे जाएंगे। सबको पहले निकलना
मेहरबानी कर दो वहाँ पे मत जाओ। ये कहाँ निकले ये लोग सब उल्टा भाई इन लोगों भाई आगे नहीं मिलेगा, आगे मत जाओ और जाम है आगे, आउटसाइड मत आओ, आगे और जाम है, आउटसाइड मत जाओ, अभी तो चले गए अब क्या लोग आउटसाइड मत जाओ भाई, आगे और फंसोगे तुम लोग। अब तो चले गए अब क्या करें अब तो चले गए आउटसाइड मत जाओ, आगे और फंसेंगे भाई, और जाम है आगे। जो कुछ भी आपने देखा उसका जिम्मेदार है सिर्फ और सिर्फ लापरवाह प्रशासन और वो लोग जो अपनी गाड़ियां कहीं भी खड़ी कर दे रहे हैं। अब देखिए इस तरफ का रोड पूरी तरह से साफ, और इस तरफ देखिए आप लोग अब आउटसाइड से आ रहे हैं। बोलने के बावजूद भी अब जाएंगे पेट्रोल पंप के पास में, कौसा पेट्रोल के पंप के पास अब बड़ा जाम लगेगा, उसमें झगड़े होंगे, गाली गलौज होगी, मारामारी होगी। बताएंगे हम कि हम बड़े ताकतवर लोग हैं, एक दूसरे पे अपना रौब झाड़ेंगे, फिर घरों को निकल जाएंगे अपने। खैर ये चलता रहेगा, तमाशा देखा जाता रहेगा।